वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या था? बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर था। क्या था? देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में इतनी सारी प्यारी प्यारी डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है। रंग बिरंगे पेड़ पौधे मिलते हैं, इतने सारे एनिमल्स मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के यहाँ पर जीव होते हैं, है ना। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। प्लांट्स कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी लीव्स होती हैं, है ना, कैसी उनकी रूट्स होती हैं, कैसी स्टेम्स होती हैं, ट्री श्रब सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर रिवाइज करके आए हैं कि नहीं? तो फिर हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, एक छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर हम पिछले वाले चैप्टर की तरह अभी भी क्या करने वाले हैं, एक MCQ का सेट मैं कराऊंगी, दूसरा सेट आप लोग खुद करेंगे। कॉमेंट्स में स्कोर बताने हैं, करेक्ट वाले बताने हैं। ठीक है मोनू भाई, रॉन्ग वाले कोई भी नहीं बताएगा। करेक्ट स्कोर आपके क्या है, आप मुझे बताएंगे। चलिए फिर अब यहाँ पर चालू कर देते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का MCQ सेट नंबर 1 मैंने खोल लिया है। ठीक है, गौर से देखेंगे, बड़े ही इजी से MCQ हैं। फटाफट पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्या है? चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक इन दिस चैप्टर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेचर वॉक करवाने का बच्चों को, जो वो नेचर वॉक के लिए लेके गए थे, उसका मेन मोटिव क्या था, क्यों लेके जाना था? फ्लावर्स कलेक्ट कराने, एंजॉय वेदर एंजॉय कराने, देखो सुहाना मौसम है, आज घूम कर आते हैं, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, या फिर पत्तियां तुड़वाने, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो नहीं ही करना था। उसमें स्पेशली लिखा था बुक में, ऐसा नहीं करना है। टू एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लग रहा है मेरे को कि सही है ना, और ये सही ही है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कराने के लिए बच्चों को लेकर गए थे नेचर की वॉक पे। दूसरा क्या है, मनीराम चाचा स्टोरी में भाई कौन थे? साइंटिस्ट थे क्या? नहीं, साइंटिस्ट तो नहीं थे। बर्ड एक्सपर्ट लग रहा है मेरे को सही। स्कूल टीचर तो नहीं थे, गार्डनर भी नहीं थे। क्या थे? बर्ड एक्सपर्ट थे। उनको बर्ड्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता थी, आवाज़ें निकालते थे, मिमिक करते थे, इसलिए उनको लेके गए थे। What do trees provide to birds and animals? क्या देती है? शेल्टर देती है, हाँ देती है। फूड देती है, और बोथ ए एंड बी, ऑफकोर्स फूड एंड शेल्टर बोथ हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका अगला। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेनेशन इन प्लांट, हमने पढ़ा था चैप्टर में वेनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइप ऑफ स्टेम होता है, नहीं। पैटर्न ऑफ वीन ऑन लीव्स, एग्जैक्टली यही होता है। शेप ऑफ फ्लावर नहीं होता, अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस तो नहीं होता है। पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन लीव्स क्या है, वो होता है इसका करेक्ट आंसर। अब जो प्लांट जिनके पास टैप रूट्स होते हैं, जनरली उनकी वेनिकुलेशन कैसी होती है? रेटिकुलेट होती है, और डाइकोटिलेडन ये होते हैं, है ना। तो रेटिकुलेट वाला हो गया करेक्ट। अभी आगे देखो, What type of fruit do monocots have? अब ऑपोजिट आ गया, फाइब्रस होती है मोनोकॉट के पास, फाइब्रस रूट्स होती है। ठीक है, तो फाइब्रस वाला कर देंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल इसमें से क्या होएगा? वीट होएगा, है ना। वीट एग्जाम्पल में हमने पढ़ा भी है। अब अगला देखो, What do climber need for their growth? ग्रोथ के लिए क्लाइंबर को क्या जरूरत है? स्ट्रॉन्ग रूट की जरूरत है? सॉफ्ट स्टेम की जरूरत है, वो तो उनकी होती ही है। सपोर्ट, ये मुझे ठीक लग रहा है, वाटर तो चाहिए ही। सपोर्ट इंपॉर्टेंट उसका फीचर है, सपोर्ट की जरूरत होती है, एग्जैक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। तो हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी है बुक में, वही होएगा सीधा। अब कौन सा बॉडी पार्ट है जो फिश को मूव करने में पानी में हेल्प करता है? लेग उस पे होते नहीं है, विंग भी नहीं होते, फिन हो गई, है ना। फिन उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ठीक है, प्लांट विदाउट फाइब्रस रूट जनरली हैव डैश वेनेशन। कौन सी वेनेशन होती है प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स? बता दो जल्दी से, कौन बताएगा मेरे को? फाइब्रस रूट है तो देखो कौन सी वेनेशन होएगी? पैरेलल वाली वेनेशन होएगी। ठीक है, टैप रूट में क्योंकि रेटिकुलेट होती है। व्हाट आर द प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम कॉल्ड? किसको बोलते थे ये? सॉफ्ट ग्रीन।
सॉफ्ट ग्रीन सबसे छोटे वाले की, हर्ब्स की होती है ना, उससे थोड़ी सी हार्ड होती है श्रब्स की। एम्फीबियन क्या है इसमें, डॉग क्या पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है, नहीं, फिश सिर्फ पानी चाहिए, फ्रॉग दोनों में रह सकता है, काऊ भी नहीं रह सकती। ठीक है, अगला, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड फाइंड फूड इज कॉल्ड, नेस्ट बोलते हैं घोंसला, घोंसला तो चिड़िया का होता है, डेन बोलते हैं नहीं, हैबिटैट बोलते हैं क्या, हाँ हैबिटैट ही बोलते हैं। ठीक है, अगला, हैबिटैट में क्या हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म को सब चीज़ उस हैबिटैट में मिल जाती है जहाँ भी वो रह रहा है ना। जैसे हम अपने घर में जाते हैं तो हमें खाना मिलता है पेट भर के, सोना खाना रहना, नहाते धोते भी हैं, हमें सब कुछ मिलता है ना हमारे घर पे। ऐसे ही हैबिटैट मतलब क्या होता है, वो पूरा जंगल, वो एक जगह उनका घर है, वहाँ उन्हें सब कुछ मिल जाता है जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ श्रब, श्रब का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्या वो लंबी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है उसकी, ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट एंड मल्टीपल वुडी स्टेम हो सकती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम ये तो हर्ब्स की होती है, क्लाइंबिंग हैबिटेट ये तो क्लाइंबर का हो गया, यानी कि ये वाला है करेक्ट ऑप्शन। अब हम 16th पे जाएंगे। विच प्लांट एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, किसकी पैरेलल वेनेशन होती है, वो लंबी लंबी सी पत्ती होती है, बड़ी बड़ी उसमें सीधी सीधी लाइन होती है, इनमें से एक कौन सा है, बनाना, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, बनाना लीफ पर साउथ में खाना खिलाते हैं, लंबी लंबी उसमें वेनेशंस होती हैं, पैरेलल कहते हैं उसको। ठीक है, अगला देखो, व्हाट डू टैप रूट कंसिस्ट ऑफ, टैप रूट के पास क्या होता है, अ बंच ऑफ स्मॉल रूट्स, अ मेन रूट विद स्मॉलर साइड रूट्स, बताओ, बंच ऑफ स्मॉल रूट्स तो नहीं है टैप रूट्स का, ये तो फाइब्रस जैसा लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, फाइब्रस एंड लॉन्ग भी नहीं है, क्रीपिंग भी नहीं है। ठीक है, विच प्लांट इज कॉमनली ग्रोन इन कोल्ड माउंटेन, सीधा सीधा डियोडार, डियोडार पढ़ा था ना हमने। आगे देखो, what is the primary difference between the monocot and dicot, the number of cotyledon in their seed, क्या ये इसका सही आंसर है, या फिर द साइज ऑफ लीव, कलर ऑफ फ्लावर, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स, नहीं, यही सही आंसर है कि कितने कॉटिलेडॉन है सीड्स में। ठीक है, which of the following is an adaptation that help desert animal to survive without water for long period, थिक फर में तो वो स्टोर करके रख नहीं पाएंगे, एबिलिटी टू स्टोर फूड इन हम्स, उनके पास हम्स होते हैं जिसमें वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, छोटी लेग्स तो नहीं उनकी काम आती, स्मॉल ईयर भी इसमें काम नहीं आएंगे। रिजल्ट देख लीजिए क्या आ गए, रिजल्ट आ गए हैं 20 आउट ऑफ 20, मेरे को मिल चुके हैं फुल मार्क्स, आपके भी मैं चाहती हूँ ऐसे ही फुल आए, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे किसने कितना स्कोर किया। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे।